कलकुर्ची मेरे साथ है, अंता में हम मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि समीकरण क्या कहते हैं। सर, जयपुर से मैं आई हूँ, लोगों से बात करते हुए आई हूँ, कई कह रहे हैं भाई ले लो सीट, कोई कह रहा है नरेश जी सीट ले गए। अब थोड़ा सा ऐसे भी सुनने को आ रहा है कि मूलपाल सुमन जी भी जीत के पक्के दावेदार हैं। देखिए साहब, लोकतंत्र है, इसमें कोई सबको बड़ी बात कहने का है। हम भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। पिछली बार प्रमोद जैन भाई साहब को वोट मिले थे 81,000 प्लस। बीजेपी को वोट आए थे पिछली बार 86, यानी 5,000 से प्रमोद जैन जी भाई चुनाव लूट गया। कैंडिडेट कंवरपाल मीणा थे बीजेपी में पिछली बार। तो जो वोटों का बिखराव हुआ है, अब बीजेपी का कैंडिडेट है सुमन है, बीजेपी में वोटों का बिखराव हुआ है। कांग्रेस का जो वोट है वो पहले 81,000 था, अब 81,000 में जो प्लस है वो प्लस ही होना है। वो 90 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो हमारा जो आकलन है, हमने जो घूम के जनता को पता किया है, डबल इंजन की सरकार कहकर इन्होंने वोट लिए, जनता को गुमराह करके मोदी जी ने वोट लिया। कई ऐसे मुद्दे जो जमीनी स्तर पे जिनका कोई लेना देना नहीं था, कन्हैयालाल हत्याकांड को इतना झूठा प्रचारित किया कि उनको कन्हैयालाल की जो हत्याकांड में जो शामिल थे उनको हमने सरकार ने केवल 5 लाख दिए, जबकि 50 लाख दिए। मुद्दा बनाया गया। ऐसे करप्शन के झूठे मुद्दे बनाए गए। तो सारी बातें का सार यह है कि सरकार को बनानी इन्होंने गुमराह करके, लेकिन जो प्रतिशत सरकार बनी, जनता को जितनी उम्मीद थी, न कुछ करप्शन की हदें पार हो गई। सरकार की अथॉरिटी नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम लचर है। मुख्यमंत्री खुद के पास ही गृह विभाग का जिम्मा है, बदरी माफिया है भी है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और डेवलपमेंट नाम के किसी भी जगह सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं सभी चरमरा गई है। तो इन सारी बातों को इन 2 साल में जनता त्राहिमाम कर रही है। और अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी राजस्थान में, जितनी जन कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई और जनता में उसका इम्पैक्ट आया। ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को अशोक गहलोत जी ने शुरू किया, यह सरकार ओपीएस को बंद कर रही है, एनपीएस वापस ला रही है। 25 लाख का बीमा अशोक गहलोत जी सरकार ने शुरू करके और वादा किया कि हमारी सरकार आई तो 50 लाख पे, यह सरकार उस योजना को तहस कर दिया। बीपीएल के जो नाम है उसमें नाम कट रहे हैं। पेंशन हर साल 15 साल बढ़नी चाहिए, अशोक गहलोत जी की सरकार ने कानून बनाया, उसमें भी ये कटौती कर रहे हैं। तो पूरी तरह से राजस्थान में मतलब जो भजनलाल जी की सरकार है वो टोटल फेल हो गए। और जो डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, वो भी कोई अलग से बजट किया नहीं है कि भाई राजस्थान को अलग कोई यहाँ की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई अलग से बजट देती, वो भी नहीं है। तो कुल मिला के इन सारी मुद्दों से प्रमोद जैन भाई साहब ने जो काम किए अंता और 12 में, वो काम रिकॉर्ड तोड़ काम किए। उन सब कामों के आधार पर हम ये कह सकते हैं भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी बहुत पीछे है और मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, ये सच्चाई। सर, ये कहा गया था कि जैसे ही वसुंधरा राजे की अगर एंट्री हो जाती है अंता में समीकरण चेंज हो जाएगा। अब समीकरण चेंज करने के लिए एक तरफ तो वर्तमान के मुख्यमंत्री आ गई और एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री आई है। दोनों ने रोड शो किया है, हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया है, जनता को भी प्यार दिया है। क्या लगता है कुछ बदल सकता है अंता में दोनों के आने से? नहीं, अब जनता उब गई, जनता थक गई। जनता इनके झांसे में अब आने वाली नहीं है। जनता उब गई है, मतलब एक विश्वास था कि भाई कुछ करेंगे ये। अब टोटल मतलब सरकार फेल हो गई है। और 9 तारीख का देखना बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश राज जी भी आ जाएंगे कल रात को, गहलोत साहब भी कल रात को आ जाएंगे, टीकाराम जी जूली ने अपने पक्ष बैठी है, अशोक सामना जी ने चुनाव की बागडोर संभाली रखी है। और हम सब लोग एक जो सरकार की जो फेलियरनेस है उसको जनता को बता रहे हैं
और हमारी गुड गवर्नेंस है उसको जनता में जा रहे। पूरा यकीन है कि रिकॉर्ड वोटों से अंता से प्रबोध जैन जी भाया चुनाव जीते। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, एक और आपके बागी नेता होकर जो है अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा जी चप्पल वप्पल त्यागी हुई है, भूख हड़ताल कर भी रहे हैं, वो भी कह रहे बिल्कुल बजा के कि ताल ठोकी कर रहा हूँ, जनता के बीच में मैं ही रहूंगा। कहने का मैंने कहा लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन अंता 12 की सीट पे कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है, बाकी बिल्कुल टक्कर नहीं है। आप देख रहे रिजल्ट जब आए तो आपको पता लगता है।